चंद्रयान 3 के ऊपर एक इंसेन 14 एंटेना कम्युनिकेशन सिस्टम है जो काफी सारे कम्युनिकेशन इश्यूज फिक्स करेगा। चंद्रयान 2 के साथ आए थे। मेनली 2 टाइप ऑफ एंटेनाज है, उसमें से 10 है TT&C एंटेनाज, यानी जस्ट TTC एंटेना। TTC मतलब टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड या जस्ट कमांड, डिपेंडिंग आप किससे पूछते हो। टेलीमेट्री मतलब डेटा आपके डिवाइस का, जैसे आपका ऑर्बिटर का हेल्थ हुआ या बैटरी लेवल हुआ या उसका फ्यूल लेवल हुआ, उसका थ्रस्ट लेवल्स हुआ, जो भी है। टेलीमेट्री ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इवन सॉफ्टवेयर टेलीमेट्री लिखते हैं कि कितना रैम यूज हो रहा है, कितना CPU यूज हो रहा है, वगैरह वगैरह। ट्रैकिंग डेटा वो होता है जो रिफर करे कि उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है एट करंट पॉइंट, वो कहाँ किस पोजीशन पे है, ये सब डेटा लेके फिर इसरो जो डिस्प्ले बनाता है कि वो लैंडर नीचे आ रहा है, वो लाइव होता है। तो ये जो डेटा आ रहा है TTC का, वो वहां से आता है, टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग से। जो टेली कमांड है लास्ट वाला TC, ये इस्तेमाल होता है कमांड्स देने के लिए कि जब चंद्रयान 3 से रोवर बाहर आए तो इसरो उसे कमांड्स दे सकता है कि 10 मीटर्स आगे बढ़ो, 20 मीटर्स आगे बढ़ो, जो भी है। तो ये जो TTC का जो पूरा डेटा है वो राउट होता है TTC एंटेनास से। ये ऐसे एंटेनास होते हैं जो कम डेटा लेके जाने तो बने होते हैं, पर रिलायबली और बहुत बड़े रेंज के साथ। अगर हम चंद्रयान 3 के लैंडर को देखें तो आपको ये जो TTC एंटेनास है वो इमेज देख के ही पता चल जाएगा। यूजुअली इसरो के केस में एक बड़ा रॉड होता है बाहर और उसके ऊपर 2 सिलेंडर्स लगे होते हैं, सिलेंडर टाइप आइटम आगे। अगर चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसको ले तो आप देखोगे फ्रंट डोर के पास एक TTC पैर है जो आगे स्टिक आउट कर रहा है, पीछे भी एक TTC पैर है जो स्टिक आउट कर रहा है, और ऊपर 3 TTC एंटेनास है। टेक्निकली 2 है, एक्सप्लेन करूंगा वो 3 का कॉम्बिनेशन ऐसा क्यों है। तो ये सिलेंडर के अंदर है क्या? इन सिलेंडर्स के अंदर है QFH एंटेना, मतलब एक क्वाड्रिफिलर हेलिक्स एंटेना, यानी कि 4 फिलर्स या 4 फिलामेंट्स या बेसिकली 4 वायर्स एक हेलिक्स में एक अराउंड जा रहा है, जिसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एंटेना। अब ये एंटेनास के वायर्स का एग्जैक्ट साइज और लेंथ वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। चंद्रयान 3 के केस में वो S बैंड TTC इस्तेमाल कर रहे हैं और S बैंड जो है वो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज में लाई करता है। 2 Q है साथ में। जो मैं बेस कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन वो मंगलयान 2 के पेपर पे है। सिमिलर ही होना चाहिए क्योंकि काफी सारे TTC एंटेनास ऐसे दिखते हैं इसरो के, बस उनका फ्रीक्वेंसी बदलता है। उस केस में एक एंटेना था रिसीव मोड में, यानी वो रिसीव करेगा सिग्नल्स, और एक था ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जैसे एंटेनास डिजाइन किए गए हैं उन्हें एक ऑलमोस्ट 180 डिग्री या एक हाफ स्फीयर, एक हाफ बॉल की तरह कवरेज देता है, यानी वो उनका जो रेडिएशन पैटर्न होगा एंटेना का वो ऐसे हाफ स्फीयर की तरह होगा। आई होप मेरा एनिमेशन जस्टिस कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात आप समझ रहे हो इससे? इसका मतलब ये हुआ कि आगे आपके पास एक हाफ स्फीयर है, पीछे आपके पास एक हाफ स्फीयर है, तो आपके लैंडर का ऑलमोस्ट 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शनल आपको TTC सिग्नल मिल रहा है। इसका फायदा ये हुआ कि अगर आपका लैंडर का एटीट्यूड चेंज भी होता है, हाँ एटीट्यूड नॉट ऑल्टीट्यूड। लास्ट वीडियो या प्रीवियस में जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया चंद्रयान 2 का फेलियर, उसमें मेरे को लोग बता रहे कि GS आपने गलती की, इट इज ऑल्टीट्यूड नॉट एटीट्यूड। नहीं, एटीट्यूड एक टेक्निकल टर्म है जो रिफर करते हैं आपके स्पेसक्राफ्ट का ओरिएंटेशन, यानी कि वो लेफ्ट में देख रहा है, राइट में देख रहा है, आगे पीछे कैसा देख रहा है, किस साइड में देख रहा है। और जब मैं कहता हूँ चंद्रयान 3 का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो चेंज कर रहा है अपना रोटेशन डायरेक्शन जो भी है। तो जब आपके पास ऐसा एंटेना सिस्टम है जो 360 डिग्री कवर कर रहा है, आपका लैंडर कोई भी एटीट्यूड ले हमेशा रिसीव होगा सिग्नल धरती पे। अब याद रखो ये हमेशा परफेक्टली 360 डिग्री नहीं है, वो डिपेंड करेगा जोन्स के ऊपर, पर हाँ मैंने बोला धरती पे ये सब सिग्नल्स रिसीव होंगे धरती के ऊपर। जो रिसीव करेगा IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, उसके बजाय भी नासा का DSN यानी उनका डीप स्पेस नेटवर्क प्लस जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनका भी एक्टिव रहेगा ये रिसीव करते हुए सिग्नल। अब ये डेटा बहुत हैवी नहीं होता है, बहुत छोटा डेटा साइज होता है। याद रखो ये इसको मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि डेटा साइज। इस केस में वो 4 kbps पे ट्रांसमिट करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज, सिंस ये धरती पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर सही इक्विपमेंट है तो आप भी इसको रिसीव कर सकते हो। ये जो S बैंड फ्रीक्वेंसी है 2284.56 मेगाहर्ट्ज जो रिसीव हो रहा है, काफी सारे है ट्विटर के ऊपर जिनके पास ये सिस्टम्स है, घर के ऊपर भी, जो रिसीव करके ट्रैक करते हैं इसका डॉपलर एंड इसका जो चेंज है। ट्विटर पे एक स्कॉट टाइली करके है, वो ट्रैक करते रहते हैं। इनफैक्ट काफी सारे बर्न के अपडेट्स इन्होंने पहले दिए इसरो से हमें, क्योंकि वो एंटेना का जो सिग्नल है वो तो रियल टाइम आएगा राइट हमारे पास। इवन चंद्रयान 2 का जब फेलियर हुआ था तो काफी सारे ऐसे ही लोग हॉबीज जो मेंटेन करते हैं उन्होंने देखा कि वो डॉपलर जो सिग्नल आता है वो कट ऑफ हो गया सडनली। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब एंटेना टर्न ऑफ हो गया, जो हो गया था बिकॉज क्रैश कर गया चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 3 जब लैंड हो रहा होगा, इनसे हमें पहले पता चलेगा कि लैंड हुआ कि नहीं, क्योंकि इनको लाइव सिग्नल मिल रहा है। हम भी
कर सकते हैं, पर वो मतलब ज्ञान चाहिए, ज्ञान की गरीबी है इस केस में। एक और चीज, मैंने अपने एनिमेशन में इतना स्मूथ ऐसा स्फीयर दिखाया ना, हाफ बॉल, ऐसा रियल में होता नहीं है। ये एक मोर ऑफ अ पैटर्न है। ये एक एग्जांपल ले लो, एक सी बैंड एंटेना का सिमुलेशन पैटर्न का, एक एंटेना एक सैटेलाइट के ऊपर, तो देख सकते हो कैसे कोन्स की तरह है, एकदम शार्प ट्रायंगल्स वगैरह। ये पेपर है जिसमें वो डिजाइन मतलब वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एंटेना का डिजाइन होता है स्पेसक्राफ्ट के साथ और कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो। काफी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इन्हें ये जो भी टीम डिजाइन करेगी ये सिस्टम पूरा कम्युनिकेशन का, उनके पास लैंडर नहीं होगा, उनके पास कोई हार्ड इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो उन्हें सब सिमुलेट करके पहले डिसाइड करना है और फिर टेस्टिंग पे जाएंगे। इसलिए आप देख सकते हो ये जो चंद्रयान 3 का फ्रंट एंटेना है वो इतना आगे है उसका टीटीसी एंटेना। क्यों? क्योंकि साइड में जो एक्सटेंडेड सोलर पैनल है उससे बाहर आके उसे करना था, ताकि जो पूरा कर्व है 180 डिग्री वाला उसे क्लियरेंस मिले अच्छी तरह। सेम इशू है पीछे वाले के साथ, वो पीछे वाला इतना एक्सटेंडेड है ताकि जो भी साइंस इंस्ट्रूमेंट्स और कैमराज है पीछे उससे दूर रहे, ताकि उसे कुछ ब्लॉक ना करे। इवन अगर आप टॉप वाला देखो, ये टॉप का जो 3 एंटेनास है, हाँ मैं आता हूँ 3 एंटेनास की उसके ऊपर, पर वो जो 2 ही है वही टीटीसी एंटेनास है। वो धरती के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेनली नहीं है, वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है एज अ बैकअप लिंक चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ। तो ये जो ऊपर फायर करेंगे चंद्रयान 2 को ऐसे प्लेस किया जाएगा जब वो लैंडिंग के टाइम करीब आए और ये एज अ बैकअप लिंक ले। तो अगर कुछ इशू आता है अर्थ के लिंक के साथ, तो ये एक रिडंडेंट लिंक है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ। अब मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे हैं जीएस पर चंद्रयान 3 के ऊपर भी तो एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो उसे लेके आया यहाँ तक। हाँ, और अगर आप वो प्रोपल्शन मॉड्यूल, या मैं अभी रिफर करूंगा जस्ट एज पीएम, अगर आप पीएम को देखो तो उसके ऊपर भी 2 टीटीसी एंटेनास लगे हुए हैं। पर जो सिस्टम किया है इसरो वालों ने, प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ कोई भी कम्युनिकेट नहीं करेगा इस केस, वो खुद का एक सिस्टम बन के रहेगा। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर एक साइंस पेलोड है जिसका नाम है शेप, शायद वो शेप का जो इन्फॉर्मेशन है उसके एंटेनास के थ्रू पास करेंगे। तो पीएम कंप्लीटली अकेला रहेगा मून में, अपना काम करता रहेगा, वो इनके साथ बॉदर नहीं करेगा चंद्रयान 2 और लैंडर के साथ वगैरह। अभी वापस आते हैं उस 3 के ऊपर। आप बोल रहे हो जीएस से 3 एंटेनास क्यों हुआ है, टीटीसी का पैर तो 2 होता है। वेल, अब मेरे पास इसका 100% सोर्स नहीं है, बट मोस्ट लाइकली ऑब्वियस है कि ये जो थर्ड एंटेना है वो दूसरा 2 एंटेनास के ऊपर है, और ये मोस्ट लाइकली एक ट्रांसमिट एंड रिसीव एंटेना है रोवर के लिए। हाँ, जो रोवर है वो धरती के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा डायरेक्टली कम्युनिकेट? क्योंकि देखो रोवर है, छोटा है, उसका पावर बजट जो है वो लिमिटेड है, उसको अपना साइंस इंस्ट्रूमेंट्स रन करना है, मोटर्स रन करने हैं, कैमराज रन करने हैं, उसके व्हील्स भी रन करने हैं, जो भी है बहुत कुछ काम है उसे। और अगर वो डेडिकेटेड हाई पावर एंटेना डालेंगे तो वो बैटरी खा जाएगा। इसलिए रोवर के सोलर पैनल के ऊपर एक ट्रांसमिट और रिसीव एंटेना है जो लैंडर के साथ कम्युनिकेट करेगा, और फिर लैंडर ये जो सिग्नल है वो लेके धरती को भेजेगा, आईडीएसएन को भेजेगा। ये लिंक जो है साइंस भेजने का रोवर से लैंडर तक वो 64 kbps है। पर लैंडर अभी ये साइंस पूरा जो डेटा है, रोवर का साइंस प्लस लैंडर का साइंस, वो कैसे भेजेगा धरती को? टीटीसी एंटेनास से नहीं। टीटीसी एंटेनास 4 kb/s, आप इतना सारा डेटा कैसे भेजोगे? अभी आते हैं हमारे कूलेस्ट एंटेना के ऊपर, जो है लैंडर के पीछे वाला एक्स बैंड एंटेना। ये एक हाई पावर एंटेना है जो 1 MB/s की स्पीड रखता है। अब ये स्पीड की वजह से कूल नहीं है। आपको ये 2 पिक्स दिखाता हूँ, आपको ये 2 पिक्स से कुछ समझ रहा है? देखो, ये एक पिक में आपको दिखेगा नीचे एक सिलेंडर है और दूसरे पिक में ऊपर एक सिलेंडर है। ये क्यों? अब अगेन ये मोस्ट लाइकली इसलिए है क्योंकि ये गिम्बल है, यानी कि नीचे का सिलेंडर उसे रोल करवाएगा, ऐसे जेड एक्सिस के ऊपर घुमाएगा, और जो ऊपर का है वो उसके लोकल एक्सिस पे उस एंटेना को घुमाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्स बैंड एंटेना इस केस में एक हमारे टीटीसी एंटेना की तरह से स्प्रेड नहीं होता है, वो एक बीम है, एकदम फोकस बीम है, तो इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्शन उसका करेक्ट हो। बट इससे भी पता है क्या कूल चीज है? रिसेंटली सोमनाथ सर ने अपने प्रेजेंटेशन में रिवील किया कि ये एक्स बैंड एंटेना जब लैंडर नीचे जा रहा है तभी भी ऑन होगा। पहले ऐसे नहीं था। चंद्रयान 2 पे एक्स बैंड एंटेना बस साइंस के लिए रखा था कि लैंड होने के बाद साइंस भेजेंगे। इस केस में इवन जब वो नीचे जा रहा है तब ये उसका जो मोटर है, इसे वो HTGM मोटर कहते हैं, मुझे नहीं पता फुल फॉर्म। मेरा गेस है कि GM मतलब गिम्बल मैकेनिज्म और H कुछ हाई होगा। अब ठीक है, हाई ट्रांसपॉन्डर, हाई ट्रांसमिटेंस या हाई टॉर्क जो भी है वो एक्टिव रहेगा जब लैंडर नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेरी लाइकली हमें इमेजेस मिलेंगे। देखो, इमेजेस वो 4 kbps पे नहीं भेज सकते, बहुत स्लो है डेटा रेट, प्लस दूसरा टेलीमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वेलोसिटी वगैरह। तो एक्स बैंड के थ्रू मोस्टली हमें इमेजेस मिलेंगे, और ये मैंने कंफर्म किया था चेयरमैन सोमनाथ को पूछ के। Data rate is also increased, redundancy also improved. So this last time during the landing you had this center live camera which did not show up.
So Hmm. this time we could expect that live descent to work. It will not be really live. There will be some transmission delay and processing, etc. So it will come very quickly. It won't be very delayed. बट मुझे जब वापस फुटेज देख रहा हूँ चेयरमैन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगा, मैंने पूछा आफ्टर लैंडिंग, ऐसा मुझे लग रहा है, क्या आपको ऐसा भी लग रहा है? आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है चांसेस है कि हमें लाइव इमेजेस मिले। और अगर आपने चंद्रयान 2 का लैंडिंग देखा है, वहां पे एक विंडो था लाइव इमेजेस के लिए, और वहां कभी दिखा नहीं। ये है फाइनल स्लाइड दिशा भारत उनका इंटरव्यू चेयरमैन के साथ, उस पे वो लिंक्स दिखते हैं, फ्रीक्वेंसीज दिखते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन डिजाइन एक बहुत अंडररेटेड चीज है। आई थिंक ये हमेशा ऐसे इग्नोर हो जाती है, राइट? इनफ अटेंशन नहीं मिलता इस चीज को, तो मुझे बस थोड़ा देना था उसे। तो मुझे स्पेशल थैंक्स टू शिखर, कार्तिकेय देवाल, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, नारायण प्रसाद, चैतन्य, प्रदीप मोहनदास, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, विशाल बारोद, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, कृष्ण नायर, निशान प्रजापति, शौनक पेरनी, निसर्ग मानकड़, विवेक सिंह, संजोत कावड़े, कृष्णा, स्पार्क 164, कुमार अखिल, शिवा नीलम, बुट्टा सिंह, विपुल वैभव, ETBM, चिदानंद साहो, अरित्रा बैनर्जी, चंद्रा बदन सिंह, करती, थात्या विंचू, रजत देशपांडे और 2 एनोनिमस।